आज का हमारा जो टॉपिक है वो अकाउंटिंग इक्वेशन है। इक्वेशन है इक्वल, इसका फार्मूला क्या आपके पास देखें, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनरशिप, यानी एसेट बराबर है लायबिलिटी प्लस ऑनरशिप। अगर आपके पास एसेट में 1 लाख रुपए हैं तो लायबिलिटी प्लस ऑनरशिप 1 लाख है। मिसाल के 40 है तो ऑनरशिप कितनी होगी, 60। सही है, यानी ये साइड इक्वल ही रहेगी, कम बेश नहीं होगी। ठीक है, अगर आपके पास एसेट में 2 लाख रुपए हैं, लायबिलिटी में 50,000 है, तो ऑनरशिप कितना होगा आपका, 1,50,000। ठीक है, यानी इक्वल ही रहेगा, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनरशिप। अच्छा, इसका जो फार्मूला है वो हमने बैलेंस शीट बनाई थी। अगर बैलेंस शीट अगर आपको याद हो तो बैलेंस शीट ही ऐसे है। देखें, एसेट लाइन ड्रॉ की, इक्विटीज, इक्विटीज़ में क्या है, लायबिलिटी प्लस ऑनरशिप। यानी अगर आपके पास एसेट 2 लाख का होगा तो लायबिलिटी प्लस ऑनरशिप भी आपके पास ये 2 लाख की होगी, यानी दोनों साइड इक्वल होगी। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट है जो बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट है, वही अकाउंटिंग इक्वेशन में। ठीक है, बैलेंस शीट थोड़ा सा आप क्लासिफाइड कर देते हैं, प्रॉपर फॉर्म में बना लेते हैं और इसको एक जदीद मॉडर्न टेक्निक में बनाते हैं, तो सस्ते हम बैलेंस शीट कहते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन एक सिंपल सा है, सिर्फ आपने एसेट लिख दिया, लायबिलिटी और ऑनरशिप जो ट्रांजेक्शन आ रही है आपने उसको लिखते चले जाना है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आपका जनरल जनरल की ट्रांजेक्शन थी, अगर आपको याद हो, ये रही ट्रांजेक्शन, वही जनरल जनरल की ट्रांजेक्शन है, स्टार्टेड अ बिजनेस, ये वो। तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, ये हमारे पास आ गई ट्रांजेक्शन नंबर 1। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन, मिस्टर खालिद स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹7 लाख, 7 लाख से कारोबार शुरू किया। अब इसमें देखें, एक चीज़ आपके पास कैश आ रही होगी, यहाँ पे आप लिखेंगे कैश कितना लेकर आए, 7 लाख। क्या ट्रांजेक्शन नंबर आपका 1, कैश 7 लाख, एसेट आ गया, और कौन लेकर आया, मिस्टर खालिद। यहाँ पे खालिद कैपिटल आ जाएगा, मिस्टर खालिद। ठीक है, मिस्टर खालिद लेकर ऑनरशिप कितना लेकर आया, 7 लाख। ठीक है, ये देखिए दोनों साइड इक्वल हो गई, कैश 7 लाख, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनरशिप, तो आपके पास 7 लाख। ये पहली ट्रांजेक्शन आ गई। अब उसके बाद देखिए सेकेंड ट्रांजेक्शन, कैश डिपॉजिट टू बैंक ऑफ ₹2 लाख, कैश जमा करा दिया बैंक में 2 लाख रुपए। अब ये ट्रांजेक्शन आपने करनी है, कैश जमा करा रहे हैं, ट्रांजेक्शन नंबर सेकेंड, क्या करेंगे, यहाँ से माइनस और होगा 2 लाख रुपए, और कहाँ जा रहा होगा, बैंक में जा रहा होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे बैंक, कितने से, 2 लाख से, 2 लाख से आपके पास बैंक आ गई। ठीक, अब आपने क्या करने के, यहाँ लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये लाइन ड्रॉ कर देंगे आप किससे, पेंसिल से। ठीक, ये आपने पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है, जो मैं आप पेन से लगा रहा हूँ। ये देखें आपके पास ऑनरशिप में 7 लाख रुपए पड़े हुए, लायबिलिटी आपके पास कोई नहीं है अभी तक। ठीक है, इक्वल का साइन, बैंक में आ गया आपके पास 2 लाख रुपए, और कैश आपके पास आ गया 5 लाख रुपए, 7 में से 2 माइनस किया, 5 लाख, 7 लाख और 7 लाख, यानी दोनों साइड आपकी इक्वल आ गई। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 3 पे, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ऑफ ₹50,000, फर्नीचर आपने ख़रीदा कैश पे, कितने का, 50,000 का। ठीक है, फर्नीचर ख़रीद रहे, ट्रांजेक्शन नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे 3, फर्नीचर ख़रीदा तो यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर। ठीक है, कितने का ख़रीदा, फर्नीचर के कॉलम में 50,000, कैश पे ख़रीदा तो यहाँ माइनस कर देंगे कैश में से 50,000। ठीक है, फर्नीचर ख़रीदा, कैश दिया, कैश माइनस हो गया, फर्नीचर आया प्लस हो गया। ठीक, फिर इसी तरह लाइन ड्रॉ करेंगे, हर ट्रांजेक्शन के बाद आपने लाइन ड्रॉ करनी है, तो इक्वल करना है हर ट्रांजेक्शन के बाद। ये 7 लाख है आपके पास, लायबिलिटी आपके पास नील,
इक्वल का साइन, फर्नीचर आपके पास 50,000 का आ गया, बैंक में आपके 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, और कैश आपके पास कितना गया 4,50,000 माइनस के तो 5%। ठीक, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आ जाए, देखें नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है। ट्रांजेक्शन नंबर 4, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश ऑफ रुपीज़ 1 लाख। मर्चेंडाइज खरीदा 1 लाख रुपए का कैश पे। ठीक, ट्रांजेक्शन नंबर 4 कैश पे ख़रीदा, कैश माइनस हो गया यहाँ से 1 लाख रुपए, दे रहे होंगे आप। यहाँ पे लिखेंगे आप क्या, मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं, तो क्या लिखेंगे मर्चेंडाइज। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे मर्चेंडाइज। कितने का खरीदा 1 लाख। कैश दे दिया 1 लाख रुपए, मर्चेंडाइज ले ली 1 लाख रुपए। लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इनके इसी तरह टोटल करेंगे। ठीक है, 7 लाख रुपए प्लस का साइन, लायबिलिटी अभी तो कोई नहीं है हमारे पास, मर्चेंडाइज आ गई 1 लाख रुपए की, फर्नीचर 50,000 का, बैंक में 2 लाख रुपए, और कैश कितने ले गए 3,50,000 रह गए। ठीक, कैश 3,50,000 रह गए, 2 लाख बैंक, फर्नीचर 50,000, मर्चेंडाइज 1 लाख रुपए की। अब इनको प्रोसेस करें, देखें 4 2 6 7, 7 लाख रुपए हो गए, ये 7 लाख। ठीक है, इक्वली होगा हमेशा ट्रांजेक्शन के बाद। इसके बाद आ जाए ट्रांजेक्शन नंबर 5, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम जहीर एंड सन्स ऑफ ₹75,000 ऑन अकाउंट। उधार पे माल खरीद रहे हैं जहीर साहब से 75,000 का, ट्रांजेक्शन नंबर 5। ठीक है, उधार पे खरीदे, क्या करेंगे ट्रांजेक्शन नंबर 5 लिखेंगे। मर्चेंडाइज का कॉलम कहाँ गया, ये रहा, कितने का खरीदा 75, आपके पास आ रहा होगा, प्लस हो जाएगा, जब आप खरीदें तो आपके पास आ रहा होगा। उधार पे ख़रीदा है, पैसे देने, अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 75,000, और यहाँ पे एक अकाउंट खोल देंगे, अकाउंट पेएबल, किसको देना है जहीर। ठीक है, ये आपने अकाउंट पेएबल खोल दिया 75,000। ठीक है, परचेस मर्चेंडाइज, ठीक है, ऑन अकाउंट जहीर इंसान से 75,000 रुपये का। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको भी टोटल करेंगे। ये 7 लाख आ गए हमारे पास, और ये 75,000 लायबिलिटी में आ गए। कितने हो गए अभी 7,75,000। अब ये आ जाए हमारे पास कितना आ गया 1,75,000 प्लस 50,000 प्लस 2 लाख, प्लस 3,50,000। अब ये प्लस करें और ये प्लस करें, 7,75,000 आ रहे हैं, ये भी प्लस करेंगे 7,75,000 आएगा। ठीक है, 7,75,000, 7,75,000। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन 6 में क्या करना, सोल्ड मर्चेंडाइज, माल बेच दिया फॉर कैश ऑफ ₹75,000, द कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज 50,000। ठीक है, माल बेचने कैश ले रहे कितने 75 का, और मर्चेंडाइज की कॉस्ट कितनी है 50,000। ठीक है, याद रखना, सबसे पहले कैश आपके पास आ रहा है 75,000, तो कैश के कॉलम में आप ऐड कर देंगे 75,000, आप ऐड कर देंगे 75,000 आप ऐड कर देंगे। ठीक है, सेल किया आपने, कैश आपके पास है, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, ये आ गया 75,000 हमने कैश में ऐड कर दी। मर्चेंडाइज कितने के दिए 50,000 के, मर्चेंडाइज का कॉलम कहाँ ये रहा, अब हम इसमें से माइनस कर देंगे 50,000 का माइनस कर दिया। 50,000 वाला सामान हमने 75 में दिया, कितना फ़ायदा हमारे पास 25,000, 25,000 प्रॉफिट हो जाएगा। अब हमारे पास हम कहाँ लिखेंगे ऑनर के कॉलम में 25,000 प्रॉफिट आ गया हमारे पास। ठीक है, 25,000 प्रॉफिट आ गया। दोबारा देख लें, सेल किया 75,000 रुपये लिए, 50,000 का सामान दिया, कितने का डिफरेंस आया 25,000 हमने ज़्यादा लिए, तो 25,000 प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट किसी कॉलम में जाते हैं ऑनर के, मालिक के। ठीक है, अब फिर लाइन ड्रॉ करें यहाँ से, ये देखें, ये आपके पास है 75,000 प्लस 7,75,000
25,000 7 25 प्लस 75 कितने होंगे, 8 लाख और होंगे। तो यहाँ पे भी आपके पास 8 लाख और होंगे। 3 50 है, 75 प्लस के तो कितने हो गए, 4 लाख। 25,000, 2 लाख, 50,000 और कितना, 75 से 50 माइनस किया तो 1,25,000 माइनस कर दिया। ठीक है, अब इनको प्लस करें, इनको प्लस करें, दोनों साइड इक्वल आ लेंगे। 8 लाख आ रही होगी, ये साइड भी आपके पास 8 लाख आ रही होगी। ठीक, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आ जाए 7 पे। चेक इशू टू जहीर एंड सन्स ऑफ ₹75,000। जहीर एंड सन्स को आपने चेक इशू कर दिया 75,000 का। चेक दे रहे हैं तो बैंक से पैसा जा रहा होगा। बैंक के कॉलम में आ जाए, ट्रांजेक्शन नंबर 7, बैंक के कॉलम में से माइनस कर देंगे। कितने का आपने चेक दिया, 75,000 का। ठीक है, 75,000 आपने यहाँ से माइनस कर दिए और जहीर साहब को देने थे, यहाँ से भी आपने माइनस कर दिया 75,000। ठीक है, दोनों जगह आपने माइनस का साइन लगा दिया। लाइन ड्रा करें, हर ट्रांजेक्शन के बाद आपने लाइन ड्रा करनी है, फिर इनको इक्वल करना है। ठीक है, ये आपके पास है 7,25,000, ये नील हो गया। अब यहाँ पर आ जाए, कैश था हमारे पास कितना, 4,25,000। बैंक में कितना रह जाएगा हमारे पास, 1,25,000। ठीक है, आपने 75,000 का चेक दे दिया, माइनस किया, और ये 50,000 हमारे पास फर्नीचर का, और ये 1,25,000 मर्चेंडाइज का। ठीक है, आप इनको प्लस करें, 7,25,000, इनको प्लस करें 7,25,000। ठीक है, 7,25,000 आ रहे हैं। अब आ जाए आगे, नेक्स्ट आ जाए 7 के बाद 8 पर आ जाए। पेड कैश टू द एम्प्लॉय ऑफ ₹20,000 फॉर सैलरी एक्सपेंस। कह रहे आपने सैलरी दे दी अपने मुलाजमीन को। ठीक है, कितने, कैश में दी। अब आप यहाँ से माइनस करेंगे, कहाँ से, कैश में है। ट्रांजेक्शन नंबर 8, ये कैश का कॉलम है, माइनस कर देंगे 20,000 आपने दिए। अब 20,000 क्या जो सैलरी दे रहे, क्या वो एसेट है, नहीं। क्या लायबिलिटी है, नहीं। तो कहाँ चला जाएगा, ऑनरशिप में ले जाएंगे, क्योंकि ऑनरशिप में से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, हमारे पास एक्सपेंस का अकाउंट नहीं होता इसमें, अकाउंटिंग क्वेश्चन में अगर आपको याद हो, बैलेंस शीट में भी एक्सपेंस का अकाउंट नहीं है। माइनस कर देंगे कहाँ से, 20,000 इधर से ऑनर के कॉलम में से, क्योंकि प्रॉफिट भी वही ले रहा है, नुकसान भी वही, तो ये वहीं चले जाएगा। अब कितना आया, 7,05,000 नील इक्वल 4,25,000 में से 20 माइनस के तो 4,05,000 प्लस 1,25,000 प्लस 50,000 प्लस 1,25,000। ये सब प्लस करेंगे, ये सब प्लस करेंगे, 7,05,000 यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पे भी 7,05,000 आएगा। जो आप फिगर करेंगे 4,05,000, 1,25,000, 50 और 1,25,000। ठीक है, 7,05,000 आएगा। अब किसी बात है, लास्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है 9। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट ऑफ ₹40,000। ठीक है, आपने उधार पे माल बेच दिया 40,000 का। ठीक है, 40,000 को उधार पे आप माल बेच रहे हैं। अब आ जाए हमारे पास ट्रांजेक्शन नंबर 9, मर्चेंडाइज में से माइनस कर देंगे। एक तो कितने पे भेजा, उधार पे भेजा 40,000 का, यहाँ से माइनस हो गया। जब उधार पे दे रहे तो पैसे लेने, तो यहाँ पे एक अकाउंट खोल देंगे, कौन सा, अकाउंट रिसीवर। ठीक है, अकाउंट सिविल आपने खोल दिया। इसी अकाउंट सिविल की सीट में आप इधर आके लिखेंगे 40,000। ठीक है, 40,000 ये लिख दिया आपने। ये देखें, मर्चेंडाइज आपने सेल की, तो मर्चेंडाइज के कॉलम में से आपने 40 माइनस कर दिए और अकाउंट सेल के अकाउंट खोल दिया। पैसे आपने लेना उधार पे दिया था, प्लस कर दिया आपने। ठीक है, अब लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से दोबारा। ये आपके पास आ गया 7,05,000। ठीक है, यहाँ पे नील लिखेंगे, इक्वल का साइन, 40,000 अकाउंट सिवल के, 1,25,000 में से 40 माइनस के तो कितना है आपके 85। ठीक है,
फिर 50,000 आपके पास ये फर्नीचर के, फिर बैंक में 1,25,000 और कैश आपके पास 4,05,000। ये सवाल कंप्लीट हो गया। 7,05,000 यहाँ पे भी है, 7,05,000 यहाँ पर भी है। अब आपने क्या करना है, इस नीचे डबल लकीर लगा देनी है। पेंसिल से लगाएंगे सारी डबल लकीर, सिंगल लकीर जितनी भी है। ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वही बैलेंस शीट का है। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनरशिप। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन आ गए, इसकी प्रैक्टिस कर लें आप।